ओके, तो आज कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाऊँ? कोई तैयारी नहीं है, बस ऐसे ही लाइव आया था मैं, तो मैंने सोचा कि चेक करूँ कि मैं लाइव आ पा रहा हूँ या नहीं आ पा रहा हूँ। फिर भी आज एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं लगातार इधर नंबर सिस्टम पे वीडियो डाल रहा हूँ, है ना। नंबर सिस्टम पे चर्चा किया, फिर उसके बाद नंबर लाइन पे चर्चा किया, और फिर जब पाई को लेकर के बहस छिड़ गई कि पाई रेशनल है कि इरेशनल है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं पाई पे ही एक वीडियो बना दी जाए, है ना। तो इस कारण हमने क्या किया, पाई पे ही एक अच्छा खासा वीडियो मैंने बनाया है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों ने उसको देखा होगा। ओके, चलिए, तो आज एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्लास 10th के बच्चे हैं अगर कोई, तो उनके सिलेबस की चीज़ है। और अगर 10th के नहीं लोअर स्टैंडर्ड्स के हैं या हायर स्टैंडर्ड्स के हैं, तो उनके भी काम की ही चीज़ है। क्योंकि ये नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ है और मैथमेटिक्स तो नंबर के बगैर हो ही नहीं सकता। तो ये प्रॉपर्टी हर किसी को जाननी चाहिए, है ना। तो चलिए बात करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। ओके, हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए ये थ्योरम क्या कहता है। तो ये थ्योरम कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, है ना, कोई भी कंपोजिट नंबर, आई थिंक आप कंपोजिट और प्राइम नंबर समझते होंगे, है ना। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके कम से कम दो फैक्टर्स तो निकल के आ ही जाते हैं, है ना। जैसे एक तो स्वयं, नहीं, दो से ज़्यादा दो फैक्टर तो अगर एक को छोड़ दिया जाए, अगर मैं 1 की बात ना करूं, तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसके पास केवल एक ही फैक्टर है, खुद 1। लेकिन अगर 1 के अलावा मैं किसी भी पॉजिटिव नंबर को पकड़ता हूँ, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स को, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही होते हैं ऑब्वियसली तो अगर मैं किसी भी नेचुरल नंबर को पकड़ता हूँ 1 के अलावा, तो कम से कम उसके पास दो फैक्टर तो आ ही जाएंगे, एक 1 और एक खुद वो नंबर। जैसे कि अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के पास दो फैक्टर है, एक 1 और एक खुद 2, है ना। 3 की बात करूं तो 3 के पास भी दो फैक्टर हैं, एक खुद 1 और एक खुद 3। 4 की बात करूं तो इसके पास 1 और 4 के अलावा एक और फैक्टर मिल जाएगा 2। फैक्टर समझ रहे हैं ना। फैक्टर का मतलब हुआ डिवाइज़र ऑफ द नंबर। जैसे कि 4 के जब फैक्टर की बात होगी तो हमें ये सोचना है कि कौन कौन सा नंबर 4 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो 4 को 1 डिवाइड कर सकता है, 4 को 2 डिवाइड कर सकता है, और 4 को खुद 4 भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 1 हर एक नंबर का डिवाइज़र होता है और हर नंबर स्वयं का डिवाइज़र होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम 1 की बात ना करें, 1 को अलग रखते हैं, और 1 के बाद जितने भी नेचुरल्स आगे उन सब की बात करें, तो कम से कम दो फैक्टर तो हर एक नेचुरल नंबर का हो जाएगा। लेकिन कुछ नेचुरल नंबर ऐसे होंगे जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, जैसे कि आप 4 को देख रहे हो, है ना। 5 की बात करें तो 5 के पास भैया सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक 1 और एक खुद 5। लेकिन जब मैं 6 की बात करता हूँ तो मुझे 1 और 6 के अलावा और भी फैक्टर्स नज़र आते हैं, जैसे कि 2 और 3, है ना। तो जिन नंबरों के पास, जिन नेचुरल नंबर्स के पास, है ना, 1 और स्वयं के अलावा, मतलब 1 को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, 1 से ग्रेटर नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, कि 1 को छोड़ करके जिन नेचुरल नंबर्स के पास 1 और स्वयं के अलावा, ठीक है, कोई और भी फैक्टर होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वैसे नेचुरल नंबर को कहा जाता है कंपोजिट नंबर। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कंपोजिट नंबर कौन कौन हो जाएंगे। तो आपको जो पहला कंपोजिट नंबर जो यहाँ दिखेगा
वो है 4, जो कि एक इवन कंपोजिट नंबर है। अगेन अगला जो कंपोजिट नंबर है वो 6 है, ठीक है। 7 कंपोजिट नहीं है। देखो, जिसके पास 1 और स्वयं के अलावा कोई और फैक्टर ना हो तो उसको कहा जाता है प्राइम नंबर। जैसे कि यहाँ पर 2, 3, आपका जो 5 और 7 की बात करें, 7 के पास भी बस 2 ही फैक्टर है, 1 और 7, ठीक है। तो ये सब क्या हुए, प्राइम नंबर हो गया। ओके, तो जिसके पास 1 और स्वयं के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। और 1 और स्वयं के अलावा और भी कोई फैक्टर निकल के आ जाए तो वैसे नंबर को कहा जाता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे कि कंपोजिट नंबर में आगे बात करें तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 9 भी आपका कंपोजिट है, बिकॉज 9 के 1 और 9 के अलावा एक और फैक्टर है, कौन, 3, ठीक है। अच्छा, अब तक आप देख रहे थे कि सारे कंपोजिट नंबर इवन आ रहे थे, बट 9 जो है वो आपका पहला ऑड कंपोजिट नंबर है। तो अगर पूछा जाए कि पहला ऑड कंपोजिट नंबर कौन होता है, तो जवाब होगा 9। 9 से पहले जितने भी ऑड नंबर हैं वो सब कंपोजिट नहीं है। फिर बात आती है 1। 1 क्या है सर, 1 कंपोजिट है क्या प्राइम है? तो जवाब होगा कि 1 ना ही कंपोजिट है और ना ही प्राइम है, ठीक है। इसे किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया है। एक क्यों नहीं रखा गया है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्राइम नंबर हैं, ठीक है, उनके पास कम से कम 2 फैक्टर तो आ ही जा रहे हैं, एक 1 और एक खुद वो नंबर, है ना। कंपोजिट के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, लेकिन 1 के पास क्या होगा, 1 के पास तो केवल एक ही फैक्टर बचेगा, 1, है ना। तो 1 ना ही बाकी प्राइम्स की तरह दिख रहे हैं, ना ही कंपोजिट की तरह दिख रहा है, ये बिल्कुल अलग दिख रहा है, तो इसको अलग ही रख दिया गया। समझ में आ रहा है ना, 1 ना ही आपका प्राइम है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। ओके, चलिए, तो ये थोड़ी बहुत बातें हो गई हमारी प्राइम नंबर को लेकर के और कंपोजिट नंबर को लेकर के। तो अब जब हम प्राइम और कंपोजिट नंबर को समझ रहे हैं, ठीक है, तो अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बात कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। या सिंपली आप बोल सकते हो कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and the factorization and the expression is unique apart from the order in which the primes are written, ठीक है। शायद मैं बोला और आप शायद नहीं समझ पाए, एक काम करता हूँ मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या कहता है पहले कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। ये इसकी पहली बात हुई, है ना। इस जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसको आप वो 2 बातें बता रहा है। तो पहली बात तो ये बता रहा है कि कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और दूसरी बात वो ये कह रहा है एंड द एक्सप्रेशन, मतलब जो आपने लिखा तो जो एक्सप्रेशन मिल रहा है, the expression or the factorization is unique apart from the order in which the prime occurs या फिर the primes are written। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। पहली बात तो इसने ये कहा कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर आपके पास अगर कोई नंबर है, सपोज दैट 24 को लेते हैं, तो 24 को आप क्या लिख सकते हो, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। आप सबको करने आता होगा शायद, है ना। इस तरह से आपने किया होगा। सबसे छोटे नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 12। फिर 2 से करेंगे तो फिर आएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो 3।
यानी 24 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो ये आपने लिख दिया, ये आपने इसका क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि इस फैक्टराइजेशन में जो भी फैक्टर्स दिख रहे हैं वो सब प्राइम ही है ना। 2 और 3 क्या है, प्राइम है। तो आपने क्या किया है, एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। ठीक है, 24 को आपने लिख दिया प्राइम नंबर के किस रूप में, प्रोडक्ट के रूप में। तो पहली बात तो इसकी सही हो गई है ना, यही कह रहा है ना कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। दूसरी बात क्या कह रहा है कि द एक्सप्रेशन, मतलब जो ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, द एक्सप्रेशन और द फैक्टराइजेशन, आप इसको एक्सप्रेशन कहो या फिर इसको फैक्टराइजेशन कहिए, तो द एक्सप्रेशन और द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स आर रिटेन। मतलब उसका कहना है कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है ना। यूनिक का मतलब हुआ, हिंदी में इसको बोलते हैं अद्वितीय, यानी दूसरा नहीं। मतलब ये हुआ कि कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा तो जो मुझे आ रहा है वही उसको भी आएगा, है ना। कोई तीसरा आके करेगा उसको भी वही आएगा, मतलब कोई भी करे फिर फर्क नहीं पड़ता, हर एक को प्राइम फैक्टराइजेशन यही आना है। ठीक है, अब कोई बंदा आके कह रहा है कि नहीं मैं अलग ले आऊँगा, वो क्या बोल रहा है, देखो मेरा अलग आया है। ठीक है, वो बोल रहा है मेरा तो अलग आया है, मेरा आया है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, कोई तीसरा बंदा आके बोल रहा है कि मेरा तो इससे भी अलग आया है। ठीक है, मेरा तो ये आया है। आखिर क्या अंतर है इनमें, ऑर्डर का ही ना। ठीक है, यहाँ पे पहले 3 आ गया, फिर बाद में 3 2s आ रहे हैं, यहाँ पर पहले 3 2s आ गए, फिर बाद में 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 2 है, फिर 3 है, फिर बाद में 2 2 है। तो बस आपने ऑर्डर ही इधर उधर किया ना। लेकिन अगर मैं देखूं कि इसमें क्या है, तो 3 ठो 2 है और 1 ठो 3 है। इसमें क्या है भाई, वही बात, 3 ठो 2 है और 1 ठो 3 है ना। इसमें भी तो वही बात है ना। मतलब अगर मैं ऑर्डर को ना देखूं, बस देखूं कि अच्छा कौन कौन प्राइम है, उसके अंदर कितने हैं, कौन है और कितने हैं, तो सब में तो वही बात है ना। 3 2 और 1 3, कहाँ अलग है, वही तो आया। वही तो ये कह रहा है कि एक ही आएगा, दूसरा आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है। आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, पहली बात। और दूसरी बात, द फैक्टराइजेशन एंड द एक्सप्रेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर रिटेन। मतलब आपको ऑर्डर को नेगलेक्ट करना है, ऑर्डर नहीं देना है, नहीं देखना है। और अगर आपने ऑर्डर को नहीं देखा, ऑर्डर को नेगलेक्ट कर दिया, मतलब आप ऑर्डर पे ध्यान नहीं दे रहे हो कैसे लिखे हुए हैं, तो फिर ये जो फैक्टराइजेशन आएगा वो यूनिक होगा। यूनिक होने का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग। यूनिक होने का मतलब सिंपल यही हुआ कि मैं करूँ, तू कर, कोई और कर, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन सेम आना है। ये सब सेम है, कोई अंतर नहीं है इनमें। एक ही चीज़ का अंतर है ऑर्डर का, तो वो तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ, है ना। मैं ऑर्डर को देख ही नहीं रहा हूँ, ऑर्डर मेरे लिए मायने ही नहीं रखता है। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर को ना देखूँ जिसमें ये प्राइम्स लिखे गए हैं, ठीक है, तो फिर हमारे लिए ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। क्लियर हो गया। अब इसको अच्छे से याद कर जाइए। ठीक है, देखिए समझना एक चीज़ होता है, याद रखना दूसरी चीज़ होती है ना। दोनों अलग अलग है। समझ गए, पर हो सकता है कुछ दिन बाद हम भूल गए, हमें याद ही नहीं है हम क्या समझे थे। ठीक है, तो वैसी समझदारी किसी काम का नहीं है। तो समझना एक बात, याद रखना दूसरी बात। तो इसको याद भी कीजिए, है ना। और जब पढ़िए तो उसी समय वो चीज़ याद हो जाए। एक बार फिर से इसको आप तो समझ गए ना ये क्या कह रहा है। यही कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो यूनिक होगा। ठीक है, अगर हम ऑर्डर पे ध्यान न दें तो कंडीशन ये बोलना ज़रूरी है। अगर मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम ऑर्डर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या वी आर नेग्लेक्टिंग ऑर्डर, तो फिर अगर हम ऑर्डर पे ध्यान दे देंगे तो भैया ये सब अलग अलग हो जाएंगे ना, तो फिर यूनिक कहाँ रहेगा। क्लियर है। तो यूनिक होने के लिए ज़रूरी है कि मतलब हमें ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना है।
अच्छा दूसरी बात, 1 को हम लोगों ने क्या किया था, 1 को हम लोगों ने ना ही प्राइम नंबर के कैटेगरी में डाला था और ना ही कंपोजिट नंबर के कैटेगरी में डाला था। और वहाँ नहीं डालने के पीछे हमने दलील क्या दिया कि भैया जितने प्राइम हैं उन सब के पास 2 फैक्टर हैं, कंपोजिट के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं और 1 बेचारा उसके पास तो एक ही फैक्टर है, इसलिए हम उसको ना ही प्राइम में डाल रहे हैं ना ही कंपोजिट में डाल रहे हैं। पर 1 को किसी में मतलब प्राइम में भी नहीं डालने के पीछे एक कारण ये हो सकता है कि अगर 1 को प्राइम का दर्जा दे दिया जाता तो फिर हमारे पास ये थ्योरम नहीं होता। ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो कह रहा है वो थ्योरम नहीं होता। कारण जो ये क्या कह रहा है, मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लो कि 1 भी प्राइम है, चलो है ना, 1 को हमने प्राइम बना दिया, ठीक है। तो अब क्या लग रहा है, जब 1 प्राइम है तो क्या ये थ्योरम आपका अब वैलिड है? देख के सोच के देखो। मैंने क्या किया पता है, मैंने क्या किया, इसमें एक 1 डाल दिया, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर से लिखता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसका करने जा रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, और अब से 1 भी हमारा प्राइम है ना। हमने 1 को क्या कर दिया है, प्राइम नंबर बना दिया है, ठीक है। देखो मैथ्स जो है ना वो नंबर से भरे पड़े हैं, नंबर्स के बगैर मैथ्स नहीं हो सकता। और अगर आप नंबर्स के साथ खेलना नहीं सीखे तो फिर अच्छे मैथमेटिशियन नहीं बन पाओगे। समझ में आ रहा है ना, ये पढ़ाई लिखाई जो होती है वो हम लोग बोरिंग बना देते हैं। हमें लगता है कि बस क्या करना है, सवाल पूछा जवाब लिखना है, सवाल पूछा जवाब लिखना है, और सवाल जवाब केवल सवाल और जवाब होगा तो फिर क्या होगा, पढ़ाई बोरिंग हो जाएगी, फिर मज़ा ही नहीं आएगा, फिर मन करेगा छोड़ हटा क्या पढ़ते हैं। असल में मैथ्स तो गेम है, बहुत अच्छा गेम है ना, समझ में आ रहा है ना। तो खेलते हैं इसको, एक बार 1 को प्राइम बना देते हैं, ठीक है। तो आज से नहीं मतलब हाँ ठीक है, आज अभी से थोड़ी देर के लिए, है ना। ये नहीं समझना है कि रंजीत सर ने प्राइम बना दिया और अगली बार से कल को कोई पूछेगा कि क्या 1 प्राइम नंबर है तो बोलना हाँ, ठीक है। कब से, तो आज की तारीख देख लेना, कितनी तारीख है आज, 1 मई। अच्छा हाँ, मजदूर दिवस के अवसर पर आज लेबर डे है, आप सबको पता है, हैप्पी लेबर डे। तो लेबर डे के अवसर पर रंजीत सर ने क्या किया, 1 को प्राइम नंबर बना दिया, ठीक है। तो ऐसा आपको समझना नहीं है ना। 1 को मैं थोड़ी देर के लिए प्राइम बना के देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, ओके। तो चलो 1 भी प्राइम नंबर है। अब मैं इसका करता हूँ फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने लिख दिया इसको 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके, सही है। अच्छा अब मैंने इसको एक लिख दिया 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या ये 24 के बराबर होगा? आपको वैसे बिल्कुल होगा। अच्छा फिर मैंने इसको लिख दिया 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब बताओ क्या अब ये होगा? अभी भी 24 के बराबर ही है। ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि 1 को हमने प्राइम बना दिया है ना। इस फैक्टराइजेशन में जो भी फैक्टर्स दिख रहे हैं सब प्राइम है। लेकिन अब जो यूनिकनेस वाली बात है, देखो पहली लाइन तो अभी भी वैलिड है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये तो अभी वैलिड है ना, लिख दिया मैंने। लेकिन दूसरा का जो वैलिडेशन है ना वो गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब वो वैलिड नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि द एक्सप्रेशन और द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स आर रिटन। कहाँ यूनिक है भाई? किसी ने ये लिख दिया, किसी ने ये लिख दिया, किसी ने ये लिख दिया। अब देखो अब सब अलग अलग है। इसमें एक ही 1 है, इसमें 2 1 है, इसमें 3 1 है। तो फिर भैया अब सेम कहाँ हो गए? समझ में आ रहा है ना, ये तो सेम हुआ ही नहीं, अब तो अलग अलग हो गए। तो अगर मैं 1 को प्राइम बना देता हूं ना तो ये जो स्टेटमेंट है कौन सा, ये वाला, ये जो सेकेंड पार्ट है आपके थ्योरम का वो वैलिड नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो 1 को प्राइम नहीं रखते हैं, ठीक है। एक तो ऐसे ही हम छाटे हुए थे, उसको अलग कर ही दिए थे, रीज़न भी बता दिए थे कि क्यों अलग कर दिया। लेकिन अगर मैं 1 को प्राइम बना लेता हूँ, मान लो तो क्या भेदभाव करना यार, क्या हो गया, बेचारे 1 के पास एक ही फैक्टर है तो नहीं है प्राइम के जैसा, रह लेगा ग्रुप में, उसको भी प्राइम कह लेंगे, है ना। लेकिन अगर मैंने 1 को प्राइम बना दिया तो आपका ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये इनवैलिड हो जाएगा।
फिर ये थ्योरम ही नहीं रहेगा। तो अगर इस थ्योरम को वैलिड करना है तो फिर 1 को प्राइम से के पोस्ट से हटाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, वरना ये लाइन हम नहीं बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ना? यानी 1 को प्राइम में रखे या नहीं रखे, ठीक है, रखे या नहीं रखे, नहीं रखना है, ओके। तो 1 को प्राइम में रखना है या नहीं रखना है, जल्दी बताइए। वन को प्राइम में रखना है या नहीं रखना है, बताइए। नहीं रखते हैं, ठीक है, तो 1 को प्राइम में नहीं रखते हैं। चलिए अच्छी बात है। तो फिलहाल आपने थ्योरम अच्छे से समझ लिया, ठीक है। तो फिर अगली बार जब हम लाइव होंगे तो कुछ और बातें करेंगे। फिलहाल इस थ्योरम को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, और फिर कहता है कि द एक्सप्रेशन और द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स आर रिटेन। आई थिंक आपने ये थ्योरम एंजॉय किया होगा। फिर मिलते हैं, बाय।